अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती है, अर्थात जैसा हमारे शरीर में ब्लड है, ब्लड का पूरे शरीर में परिसंचरण के लिए हमारे धमनी और शिरा है, लेकिन हार्मोन्स के लिए कोई धमनी शिरा अर्थात कोई नलिका नहीं है। इनके स्राव को ही हार्मोन कहता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्राव होता है उस स्राव का नाम है आपका हार्मोन्स। यह हार्मोन्स जो है हमारे रक्त में जाकर मिल जाते हैं और रक्त पूरे शरीर में परिवहन करता है, तो हार्मोन्स भी पूरे शरीर में परिवहन करते हैं। इनमें हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं, अर्थात हार्मोन जो होता है वह रक्त में मुक्त होता है और दूरस्थ लक्ष्य अंग तक, दूरस्थ मतलब आपके शरीर के पूरे शरीर में जहाँ भी हार्मोन क्रियाशील होता है वहाँ तक रक्त के माध्यम से पहुँचते हैं, रक्त के माध्यम से पहुँचते हैं। हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन है, मतलब जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब थोड़ी सी मात्रा ही उसके लिए पर्याप्त होता है और अपोषक होते हैं। अपोषक का मतलब होता है इनको पोषण नहीं चाहिए और अंतरकोशिकीय संदेहवाहक के रूप में कार्य करते हैं, थोड़ी मात्रा में उत्पन्न होते हैं। अर्थात हार्मोन जो होते हैं अपोषक होते हैं, उनके लिए पोषण नहीं चाहिए। हार्मोन जो होते हैं थोड़ी मात्रा में उत्पन्न होते हैं, थोड़ी मात्रा में ही अपना क्रियाशील होते हैं और रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँच जाते हैं और अपना कार्य करते हैं। हार्मोन के गुण में है, हार्मोन जल और रक्त में घुलनशील है, अर्थात हार्मोन जो होते हैं जल में भी घुलनशील है और रक्त में भी घुलनशील है। इसलिए हमारे ग्रंथियों से जो हार्मोन स्राव होता है वो रक्त में जाके घुल जाते हैं और रक्त के साथ पूरे शरीर में परिवहन करते हैं और लक्ष्य अंग तक पहुंचते हैं। निम्न आणविक भार होते हैं, अतः हार्मोन्स का जो रासायनिक आणविक भार है वो बहुत निम्न होता है और कम सांद्रता भी क्रियाशील है। अतः हार्मोन की सांद्रता यदि कम हो तो भी हार्मोन्स अपना कार्य करेंगे, क्रियाशील होते हैं। और अणु कमी है, अर्थात अणु कमी का मतलब होता है हार्मोन से क्रियाशील होता है फिर से रिटर्न अपनी प्रक्रिया को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पर तीर एरो दे दिया गया। तीर एरो का मतलब एक ही दिशा में संपन्न होते हैं। शरीर में हार्मोन्स की यदि अधिकता हो जाए या शरीर में हार्मोन्स की कमी हो जाए तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ हार्मोन्स की कमी और बेसी से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते और हार्मोन्स होता है शरीर को एनर्जी नहीं देते हैं, अर्थात हार्मोन्स से शरीर को एनर्जी उत्पन्न नहीं होता है। और साथ में अक्रियाशील अवस्था में ये जो अक्रियाशील होते हैं हार्मोन्स, तब उसको हार्मोन्स ना कह के प्रो हार्मोन्स कहते हैं। जैसे प्रो इंसुलिन, जब वो क्रियाशील हो जाएगा तो वो इंसुलिन कहलाता है।